भागवत के चतुर्थ स्कंद में एक और भक्त की चर्चा है जिसने केवल 5 वर्ष की अवस्था में ठाकुर जी को पा लिया। ध्रुव जी केवल 5 वर्ष की अवस्था में, भागवत में आया है, राजा उत्तानपाद हुए जिनकी 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के बेटे का नाम था ध्रुव, सुरुचि के बेटे का नाम था उत्तम। और जो राजा उत्तानपाद थे वो रहते थे सुरुचि यानी ध्रुव की सौतेली मां के साथ। अब एक दिन ध्रुव का जन्मदिन आया। ध्रुव सोचने लगा, काश मेरे पिताजी आज मुझे आशीर्वाद देते। अपनी मां से कह रहा है कि काश मेरे पिता उत्तानपाद आज मुझे आशीर्वाद दे देते, मेरा जन्मदिन आया। तो मां सुनीति ने कहा कि ठीक है, जाओ आशीर्वाद लेकर आ जाओ। गया ध्रुव अपने पिता उत्तानपाद के पास, जो सौतेली मां सुरुचि के साथ में बैठे हुए थे। और जैसे ही पिता ने देखा कि मेरा पुत्र ध्रुव आया है खेलता हुआ, हाथ आगे बढ़ाए, किंतु जैसे ही हाथ आगे बढ़ाए तो बगल में बैठी सौतेली मां ने आंख दिखा दी, उत्तानपाद के हाथ पीछे हो गए। और उस मां ने कहा सुरुचि ने कि जब तू मेरी कोख से जन्म लेगा तब तू इस गोद और गादी का अधिकारी बनेगा, भाग जा यहां से। ध्रुव रोता हुआ अपनी मां सुनीति के पास आया, कहने लगा, मां आज सुरुचि मैया ने ऐसा कहा, आज पिता ने 2 हाथों से मुझे ठुकरा दिया। धन्य है वो सुनीति मां जिसने अपने बेटे को गलत शिक्षा नहीं दी। ये नहीं कहा कि वो सुरुचि मां खराब है, पिता खराब है। सुनीति मां ने कहा, बेटा पिता ने सच ही तो कहा है, मां ने सच ही तो कहा है। और यदि तुझे वास्तव में पिता की गोद चाहिए, तुझे वास्तव में सम्मान चाहिए, तो 2 हाथ वाले पिता की गोद नहीं, यदि तू चाहता है तो तू 1000 हाथ वाले वो बांके बिहारी लाल की गोद में बैठ सकता है, यदि तूने उनको प्राप्त करने का संकल्प ले लिया। याद रखिएगा, घर में बच्चों की सबसे बड़ी गुरु होती है मां। बच्चों को संस्कार बाहर से तो बाद में मिलते हैं, कुसंग बाहर से बाद में मिलता है, पहले तो मां उसको संग और कुसंग देती है। इसी कारण माताओं से निवेदन है कि घर में यदि संतान पैदा हो तो उसके सामने और किसी के बारे में भला बुरा ना तो कहिए, ना सुनिए, ना सुनाइए। क्यों? आप उसको सुनाते और कहते 7 वर्ष तक बच्चे का ब्रेन डेवलप हो जाता है। भाई मटका घड़ा कच्चा है तो उसमें जैसा आकार दोगे वैसे ही वो बन जाएगा, और पकने के बाद यदि उसमें आकार दोगे तो फिर फोड़ना ही पड़ेगा। इसी प्रकार बालक जब बचपन से लेकर 7 वर्ष तक का है तो उस समय तक घर का माहौल वातावरण इतना अच्छा रखिए कि चाहकर भी उसके अंदर कोई कुसंस्कार ना जाए, किसी के प्रति उसके अंदर द्वेष ना जाए कि ये गलत है, ये सही है, मेरी माँ कहती है ये खराब है, वो अच्छा है। और हम लोग क्या करते हैं महाराज, लगे रहते हैं मोबाइलों में, लगे रहते हैं पति के सामने, ये वैसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो बच्चा सब सुन रहा हो। सुनीति मां ने क्या किया? सुनीति मां ने अपने बेटे को ये नहीं कहा कि सुरुचि मां खराब है। सुनीति मां ने कहा, बेटे यदि तुझे बैठना है तो 1000 हाथ वाले बांके बिहारी की गोद में तू बैठ सकता है। ध्रुव ने कहा, मैया वो मुझे मिलेंगे? बोले बिल्कुल मिलेंगे। वो नन्हा सा बालक ध्रुव कह रहा है, कहाँ मिलेंगे? बोले तू खोजने निकल तो सही। और जैसे ही ध्रुव भगवान का भजन करने के लिए निकले, कहते हैं वैसे ही ध्रुव के पिता उत्तानपाद को पता लगी बात कि मेरा बेटा तपस्या करने जा रहा है, तो पिताजी ने कहा ध्रुव से कह दो ध्रुव तपस्या करने ना जाए, मैं उसे 5 गांव दान में देता हूं। अच्छा, ध्रुव ने सोचा कि मैंने अभी भजन करना शुरू नहीं किया है, केवल भजन का संकल्प लिया है, और पिताजी ने 5 गांव दान में दे दिए। फिर जब ध्रुव जी घर के बाहर निकले तो फिर पिताजी की खबर आई कि ध्रुव से कह दो कि उसको 20 गांव दान में दे दूंगा, किंतु भजन करने ना जाए। यहां पर पिताजी गांव बढ़ाते जा रहे हैं, वहां पर ध्रुव की आसक्ति भगवान से बढ़ती जा रही है। ध्रुव जी सोच रहे, बताओ ठाकुर जी के नाम में क्या चमत्कार है, अभी तो मैं भगवान को ठीक से जानता भी नहीं हूं, और इतने में ही पिताजी ने 20 गांव दान में दे दिए। और जब ध्रुव निकल गए भजन करने तो उत्तानपाद ने कहा, मैं ध्रुव को अपना राज्य छोड़ने के लिए तैयार हूं, ध्रुव को रोको। ध्रुव ने कहा, पिताजी अब मैं इस राज्य के चक्कर में नहीं रुकूंगा, जिस भजन का संकल्प
मुझे राज्य दिला सकता है। यदि मैं वो भजन पूरा कर लूंगा तो क्या पता मुझे ठाकुर जी मिल जाए। और चल पड़े ध्रुव। गुरु के रूप में नारद जी मिल गए, 12 अक्षर मंत्र दे दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो मंत्र अपने घर में प्रतिदिन एक माला इसकी करनी चाहिए। ये अपने आप में सिद्ध मंत्र है, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि इसको भागवत में ध्रुव जी ने सिद्ध कर दिया। इतना जपा है, इसी कारण रोज जपिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु राधा वल्लभाय, वासुदेवाय प्रभु राधा वल्लभाय, वासुदेवाय प्रभु राधा वल्लभाय, वासुदेवाय प्रभु राधा वल्लभाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो। जय जय श्री राधे। देखो जय जय देखिए, आज ध्रुव जी को कन्हैया मिलने वाले हैं चतुर्भुज रूप में। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान नारायण किसको मिलेंगे? ध्रुव को। क्यों? क्योंकि ध्रुव भजन कर रहे हैं। और आज अभी परासिया में ठाकुर जी आने वाले हैं, बस तैयार हो रहे हैं, तैयारी चल रही है। और ठाकुर जी किस किस को मिलेंगे? बोले भैया उसी को मिलेंगे जो उनको पाना चाहता है। अच्छा, कई तो बैठे होंगे कि महाराज आज देखें दुबे जी ने प्रसाद में क्या रखा है। तो चिंता मत करो, प्रसाद भी आज बढ़िया वाला है। हम बताएंगे नहीं, हमें तो पता है। अब आपके लिए तो ये गुप्त है। और आज का प्रसाद भी बढ़िया है। और आज कथा में अभी ठाकुर जी आने वाले हैं। अब कन्हैया मिलेंगे किसको? बोले जो कन्हैया की आह्लादनी शक्ति श्री राधा नाम का जप करेगा।
जरा ठाकुर जी को बुलाने, देखो हम सब इंतजार कर रहे हैं उनका कि नहीं, तो भगवान जल्दी आ जाए उसके लिए हम क्या करें? उनकी आह्लादनी शक्ति कौन? श्री राधा नाम। एक बार जरा भाव से कहिए श्री राधे। जय जय। गाते गाते जा रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र जब प्रारंभ कर दिया, 1 महीने 2 महीने कंदमूल फल खाए, फल खाना बंद कर दिया, केवल जल पिया। फिर ऐसा समय आया कि जल पीना भी बंद कर दिया, केवल प्राणवायु लेते रहे। और जब तपस्या के अंतिम क्षण में 6वें महीने में प्राणवायु भी लेना बंद कर दिया, आंख बंद करके आर्त भाव से कह रहे ठाकुर जी अब तो प्रकट हो जाइए ना। और जैसे ही भगवान ने देखा कि भक्त पुकार रहा है, सारी सृष्टि अवरुद्ध हो गई। और मेरे श्री बांके बिहारी लाल आज चतुर्भुज रूप नारायण में भगवान प्रकट हो गए ध्रुव के सामने, शंख चक्र गदा पद्म लेकर। ध्रुव से कहा ध्रुव आंखें खोलो। अब देखिए क्या हुआ, ध्रुव जब भगवान का तप कर रहे थे ना, जब तो ध्रुव के अंदर भगवान की एक छवि बन गई। अब ध्रुव जी सोच रहे हैं कि अंदर वाली छवि इतनी सुंदर लग रही है, बाहर पता नहीं कौन आ गया। तो भगवान नारायण ने ध्रुव के मन के अंदर जाकर देखा कि इसके मन में चल क्या रहा, अभी तक आंखें क्यों नहीं खोली। जब देखा तो अंदर क्या देख रहे हैं कि बाहर वाली छवि से ज्यादा सुंदर छवि ध्रुव के मन में बनी हुई। भगवान ने कहा अच्छा इसी कारण ठाकुर जी ने ध्रुव के मन की छवि को अलग किया। क्यों? यदि ये छवि अलग नहीं होगी तो मेरा दर्शन कैसे करेगा। भगवान ने वो छवि हटाई और ध्रुव से कहा ध्रुव आंखें खोलो। ध्रुव ने जैसे ही आंखें खोली, सामने भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। क्या कहा? योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां। हे प्रभु मैं 5 वर्ष का हूं, मेरी वाणी भी ठीक से काम नहीं करती है, किंतु आपको देखकर गूंगा भी बोल पड़ता है। मूकं करोति वाचालम् पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। आपकी कृपा से गूंगा भी बोल पड़ता है, लंगड़ा भी पर्वत चढ़ जाता है, आप क्या नहीं करते। और भगवान ने अपने शंख का स्पर्श कराया ध्रुव के गाल से, तो ध्रुव की सोई हुई वाणी में जान आ गई। और देखिए क्या हुआ, मां ने कहा था कि 2 हाथ वाले पिता ने तुझे ठुकराया है, तो आज भगवान ने 1000 हाथ से ध्रुव से कहा ध्रुव आ जाओ मेरी गोद पर बैठ जाओ। आज ध्रुव की आंखों से आंसू बह गए कि धन्य है वो माँ जिसने 2 हाथ वाले पिता की गोद से ठुकरा दिया था, किंतु आज 1000 हाथ वाले बांके बिहारी लाल ने मुझे अपना लिया। धन्य है वो माँ सुनीति जिसने ध्रुव को भगवान से मिला। और ध्रुव बैठ गए भगवान की गोद पर, और भगवान कह रहे हैं ध्रुव क्या चाहिए। ध्रुव कह रहे भगवान आप भी कैसी बात कर रहे हैं, क्यों?
बोले आपने मुझे अपनी गोद का अधिकारी बना दिया कि नहीं? बोले बिल्कुल बना दिया। तो बोले अब आप ही बताइए, जब कोई व्यक्ति, जब कोई बालक किसी की गोद पर बैठ जाता है तो गोद पर बैठने के बाद में जो उस व्यक्ति का होता है वो सब उस बालक का हो जाता है। बोले हाँ। तो बोले मैं भी आपकी गोद में बैठ गया। बोले हाँ बैठ तो गए हो। तो बोले आपकी सृष्टि में जितना भी है अब आज से वो सब मेरा है। भगवान ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात कह रहे हो। बोले सब ले लो। ध्रुव ने कहा प्रभु नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपके चरणों की भक्ति मिलती है। फिर भी भगवान ने 36,000 वर्षों तक कहा जाओ राज भोगना और ध्रुव लोक में ध्रुव तारा बनकर चमकते रहना।